स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की हिंदी की जो हमारी सीरीज चली हुई थी उसमें हमने 3 लेसन पिछली वीडियोज़ में कर लिए थे। आज आपका चौथा लेसन है सांवले सपनों की याद, और यह लिखा गया है जाबिर हुसैन जी के द्वारा। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में कब हुआ स्टूडेंट्स? 1945 में ग्राम नोनई, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। तो आपको याद रखना है कि सांवले सपनों की याद लिखी गई है जाबिर हुसैन जी के द्वारा, और इनका जन्म जो है 1945 में ग्राम नोनई, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ था। और ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं पर इनका एक जैसा अधिकार था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कि भी सांवले सपनों की जो याद थी वो पाठ के लेखक का नाम पूछा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का नाम है जाबिर हुसैन जी। सांवले सपनों की याद पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो विधा पूछी हुई है संस्मरण विधा में लिखा हुआ। किस में लिखा स्टूडेंट्स? ये संस्मरण विधा में लिखा हुआ है। इस पाठ के लेखक में किससे संबंधित संस्मरण प्रस्तुत किया गया है? तो सालिम अली जो पक्षियों का लेखक है, पक्षियों का प्यारा है, पक्षियों के बारे में लिखता है, उसके बारे में इस पाठ में संस्मरण प्रस्तुत किया गया। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। सांवले सपनों की याद लिखी गई जाबिर हुसैन के द्वारा, किस विधा में है? संस्मरण है। संस्मरण कैसा प्रस्तुत किया गया है? तो सालिम अली के बारे में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है जाबिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? जाबिर हुसैन जी का जन्म बिहार में हुआ था। लेखक के अनुसार किसके जैसा वर्णवाचक शायद ही कोई हुआ होगा? तो सालिम अली जैसा वर्णवाचक शायद ही कोई हुआ होगा। किसने वृंदावन में माखन भरे बांडे फोड़े थे, दूध छाछ से अपने मुंह भरे थे? तो कृष्ण जी ने वृंदावन में माखन से भरे हुए भांडे भी फोड़े थे और दूध छाछ से अपने मुंह भी भरे थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन कब उतरी थी? तो स्टूडेंट्स, सालिम अली की आंखों पर दूरबीन जो है वो उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी। सालिम अली जो है केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से मिले थे? तो केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए मिले थे। सालिम अली की आत्मकथा का नाम पूछा स्टूडेंट्स, तो सालिम अली की कथा का नाम है स्टूडेंट्स फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन रहते थे? तो वन पक्षी की तरह सालिम अली प्रकृति में विलीन रहा करते थे। सांवले सपनों की याद पाठ किस शैली में है संस्मरण, लेकिन शैली पूछी हुई तो डायरी शैली में लिखा हुआ स्टूडेंट्स। फिर आपका वृंदावन में बहने वाली किस नदी का पानी श्री कृष्ण से संबंधित संपूर्ण घटना को अंजाम देता है? तो यमुना नदी के बारे में जिक्र है यहाँ पर। वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी। किसने वाटिका में छोटे छोटे किंतु बड़े पेड़ों की छांव में विश्राम किया था? तो श्री कृष्ण जी ने वाटिका में छोटे छोटे किंतु बड़े पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कौन प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की इच्छा रखता है? तो सालिम अली जी ऐसे हैं जो खुद प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं, सालिम अली जी। सालिम अली जी की पत्नी का नाम पूछा हुआ है, तो उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। स्टूडेंट्स, क्या था? उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध सालिम अली ने किससे किया था? तो सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह से यह विनय किया था। नेक्स्ट है D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम पूछा हुआ है, तो D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था स्टूडेंट्स फ्रीडा। क्या नाम था स्टूडेंट्स? फ्रीडा। लॉरेंस के बारे में उसकी पत्नी से ज़्यादा कौन जानता था? गोरैया नाम की जो पक्षी थी वो लॉरेंस के बारे में उसकी पत्नी से ज़्यादा जानती थी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बचपन में सालिम अली ने एक गोरैया को किसके द्वारा घायल कर दिया था? तो बचपन में सालिम अली ने गोरैया को एयरगन से घायल कर दिया था। प्राकृतिक प्रेम को आधार बनाकर लेखक ने सालिम अली की तुलना किस प्रसिद्ध बिहार पक्षी साहित्यकार से की है? तो उनका नाम है स्टूडेंट्स D.H. लॉरेंस। क्या नाम है स्टूडेंट्स का? D.H. लॉरेंस। लेखक ने निम्न में से सालिम अली को क्या कहा गया है? एक अथाह सागर, जिसकी था न पास के, जिसकी था कहीं ना पता, उस सागर से इसकी तुलना की गई है। सालिम अली ने किस प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधी खतरों को व्यक्त किया है? तो स्टूडेंट्स चौधरी चरण सिंह जी के सामने सालिम अली ने पर्यावरण संबंधी खतरों को व्यक्त किया है। नेक्स्ट लेसन आपका स्टूडेंट्स लेसन नंबर 5,
प्रेमचंद जी के फटे जूते। प्रेमचंद जी के फटे जूतों के बारे में हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। हरिशंकर जी परसाई जी है वो हिंदी के सभी चर्चित लेखकों में से एक है। इनका जन्म 1922 में होता है। कहाँ पर होता है? औरंगाबाद के जमानी गांव में। आपको याद रखना है 1922 में इनका जन्म होता है। औरंगाबाद के जमानी नामक गांव में इनका जन्म होता है। और प्रेमचंद के फटे जूतों में प्रेमचंद की सादगी, उनकी अवसरवाहिता के बारे में बताया गया है। वो कितने सादग थे, उन्हें फ़ोटो खिंचवाने में उनका जूता फटा हुआ था और लेखक का जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ था। तो इसमें एक सादगी अवसरवाहिता के विषय में प्रेमचंद जी के विषय में बताया गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन आपका प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम पूछा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध क्या है? एक लेखक है। प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध क्या है? लेखक है। प्रेमचंद जी का जीवन कैसा है? अभाव से भरा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का इनके जीवन में अभाव रहा है। प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं उस पाठ के लेखक का जन्म कभी बताया था मैंने आपको 1922 में हुआ था। कहाँ? 1922 में। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर एक तीखा प्रहार किया है? तो समाज के अनेक विषमताओं और बुराइयों पर इस लेसन द्वारा प्रेमचंद के फटे जूतों के माध्यम से लेखक ने किस पर? समाज पर प्रहार किया है कि समाज में एक सारी विषमता बुराइयां फैली हुई है। नेक्स्ट आपका इस पाठ के लेखक ने बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं, वह प्रश्न क्या है? इस पाठ का जो लेखक है बार बार प्रेमचंद का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया, कि भी घिसा क्यों नहीं, वह फटा ही क्यों है, इसके बारे में बार बार सोचते हैं। इस पाठ में लेखक बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं। प्रश्न किसके बारे में है? वह प्रश्न प्रेमचंद जी के बारे में ही है कि प्रेमचंद जी का जूता घिसा क्यों नहीं, फटा क्यों है। इस पाठ के लेखक को व्यंग्य करते हुए क्या कहा गया है कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं। देखो, इत्र हमारा फोटो के अंदर नहीं आता, फिर भी लोग क्या है फ़ोटो खिंचवाने से पहले सेंट इत्र लगाते हैं ताकि हमारी फ़ोटो क्या आए, सुंदर आए। और इत्र का फ़ोटो के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए इस पर यह व्यंग्य कसा गया है। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जो क्या देखकर चुभन होती थी? प्रेमचंद जी का जूता जो फटा हुआ है, उस फटे हुए जूते को देखकर चुभन होती थी। इस पाठ के अनुसार कैसे लोग व्यक्तित्व, सच्चाई, सादगी को अपनाते हैं? प्रेमचंद जैसे लोग जो होते हैं वो सच्चाई, सादगी को अपनाते हैं। फोटो में प्रेमचंद के जूते हैं किससे बने हुए? कैनवास कपड़े से बने हुए। किससे बने स्टूडेंट्स? कैनवास कपड़े से बने हुए हैं। लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ है? लेखक का जूता खुद तले से फटा हुआ है। नेक्स्ट आपका लेखक के अनुसार लोग अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? लोग अच्छा दिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। पाठ के अनुसार उस ज़माने में टोपी कितने की मिलती थी? उस ज़माने में टोपी भी हमारी 8 आने की मिलती थी। लेखक के अनुसार किसकी पोशाक बदलने की चाह नहीं है? प्रेमचंद को पोशाक बदलने की चाह नहीं है। एक जूते पर कितनी टोपियाँ न्योछावर होती? एक जूते पर 25 टोपियाँ, क्योंकि 8 आने की एक टोपी आती है और जूते की बात करें तो कम से कम 25 टोपियाँ न्योछावर करनी पड़ेंगी। पाठ के अनुसार आवत जात पनैया घिस गई बिसर गए हरिनाम पंक्ति किसकी है? कुंभनदास जी के द्वारा पंक्तियाँ लिखी गई है। लेखक ने पाठ में प्रेमचंद की तुलना किस पात्र से की है? होरी। होरी प्रेमचंद की कहानी का ही पात्र है, उससे प्रेमचंद की तुलना की गई है। पाठ में लेखक ने किसे अपना साहित्यिक पुरखा माना है? प्रेमचंद जी को ही अपना साहित्यिक पुरखा माना है। लेखक के अनुसार फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या तक मांग लिया जाता है? लेखक के अनुसार स्टूडेंट्स फ़ोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद क्या कहलाते थे? यानी कि प्रेमचंद को महान कथाकार भी बोला गया है, सम्राट भी बोला गया है, युग प्रवर्तक के नाम से भी जाना गया है। लेखक के अनुसार कौन पर्दे का महत्व नहीं जानता? प्रेमचंद जी पर्दे के महत्व को नहीं जानते। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस चीज़ को ठोकर मारते हैं? सख्त चीज़ को ठोकर मारी होगी तभी उसका जूता आगे से फटा है। प्रेमचंद की कमज़ोरी क्या थी? गलत बात में समझौता करना ही उनकी कमज़ोरी थी। लेखक किसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे? लेखक अपनी पत्नी के साथ ही फ़ोटो खिंचवा रहे थे। प्रेमचंद बाएं पैर के जूते से बाहर क्या दिखाई दे रहा था? उसकी बाएं पैर के फटा होने के कारण जूता उसकी उंगली बाहर
निकली हुई थी स्टूडेंट्स। हमारा लेसन नंबर 6 है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन लिखी गई है महादेवी जी वर्मा के द्वारा। इसे महादेवी वर्मा जी की खुद की एक जो स्मृति है उसके बारे में बताया गया है कि उसके बचपन के दिन कैसे बीते हैं। उसके परिवार में लड़कियों को पैदा होना बुरा मानते थे। कम से कम 200 साल से उसके परिवार में लड़की पैदा नहीं हुई थी। शायद लेखिका ने इस चीज़ को नहीं झेला होगा क्योंकि बाकी लड़कियां जो है वो मार दी गई होंगी, ऐसा उनके परिवार में बताया जाता है। और उनकी जीवन शैली को, उनके जीवन के बारे में ही, बचपन के जीवन के बारे में ही महादेवी वर्मा जी के इस पाठ के अंदर बताया गया है, उनकी स्मृति को। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में होता है। आपको एक क्वेश्चन याद करना है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होता है। और इनके निधन की बात याद करें तो 1987 में। तो 1907 में जन्म, 87 में निधन। कहाँ होता? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होता है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है। मेरे बचपन के संस्मरण लेखक कौन पूछा हुआ है? महादेवी वर्मा जी मेरे बचपन के संस्मरण के लेखक हैं। कितने वर्षों से लेखिका के परिवार में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी? कम से कम 200 वर्ष से। पहले लड़कियां का जन्म होते ही उन्हें कहाँ भेज दिया था? परम धाम के अंदर भेज, यानी कि उनको मार दिया जाता था। परम धाम में उनको भेज दिया जाता था। उसके बाबा किसकी पूजा करते थे? दुर्गा की पूजा। यानी कि जब लेखिका को उसके पापा ने भगवान से मांगा तो दुर्गा की पूजा की थी। नेक्स्ट हमारे पास लेखिका की माता जबलपुर से क्या लेकर आई थी? लेखिका की माता जी जबलपुर से हिंदी लेकर आए थे। पहले लेखिका की माँ ने लेखिका को क्या पढ़ना सिखाया? पंचतंत्र। हिंदी लेकर आए थे, सबसे पहले उन्होंने उसकी मम्मी ने उसको पंचतंत्र पढ़वाया था। लेखिका के बाबा लेखिका की कौन सी भाषा? उर्दू फारसी। उनके बाबा उनको उर्दू फारसी सिखाकर विदुषी बनाना चाहते थे। लेखिका को सबसे पहले किस स्कूल में, यानी कि मिशन स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। छात्रावास के कमरे में उनके साथ 4 लड़कियां और रहती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान किस भाषा में उनके साथ ही रहती थी और खड़ी बोली में लिखती थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी उसके कमरे में ही उनके साथ रहती थी और खड़ी बोली में लिखती थी। लेखिका क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज में किस दर्जे में भर्ती हुई थी? तो लेखिका 5वें दर्जे में भर्ती हुई थी। लेखिका सुभद्रा कुमारी की चांद कहाँ बैठकर तुक मिला करती थी? पेड़ की छाल पर। कहाँ बैठकर स्टूडेंट्स? पेड़ की छाल पर। नेक्स्ट है, उस समय उनकी तुकबंदी किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो उस समय उनकी तुकबंदी स्टूडेंट्स स्त्री दर्पण पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महादेवी बापू से मिलने गई तो अपने साथ क्या ले गई थी? जब बापू से मिलने गई थी तो वह अपने साथ चांदी का कटोरा ले गई थी। सुभद्रा की छात्रावास छोड़कर जाने के बाद लेखिका के कमरे में जेबू निशा नाम की मराठी लड़की थी एक, वो आ गई थी। बापू ने लेखिका के से क्या सुनाने के लिए नहीं कहा? कविता सुनाने के लिए नहीं बोला था। लेखिका के घर में पड़ोस में कौन रहता था? जवारा का जो नवाब था वो उनके पड़ोस में रहता था। बेगम साहिबा बच्चों से क्या पुकारने कहती थी? ताई। बेगम साहिबा बच्चों से ताई पुकारने के लिए कहती थी। और ताई साहिबा के अनुसार राखी बंधवाए गए बगैर भाई को निराहार रखना चाहिए। जब तक राखी ना बंधवाए जब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बगैर आहार के रहना चाहिए। बेगम साहिबा के बच्चे लेखक की माँ को चची जान बोलते थे और जो बेगम साहिबा है वो अपने आप को ताई कहना, पुकारवाना पसंद करती थी। नेक्स्ट देखो, महादेवी जी के भाई का नाम पूछा हुआ है। उनके छोटे भाई का नाम था स्टूडेंट्स मनमोहन। लेखिका के पुरस्कार में जो कटोरा मिला था वह कटोरा उसने किसको दे दिया था? वह कटोरा उन्होंने गांधी जी को दे दिया था, बापू जी को दे दिया था। क्रॉसवेज गर्ल्स कॉलेज में लेखिका को पहली साथी के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान ही मिली थी। किसके लिए महादेवी वर्मा बाबा ने दुर्गा पूजा की थी? पुत्री मांगने के लिए महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा की पूजा की थी। 1917 में किसका प्रचार प्रसार हो रहा था? हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था। पाठ के आधार पर कवित्री को किस में विचित्र आकर्षण लगता है? बचपन की स्मृतियों में विचित्र आकर्षण लगता है। मीरा का पद सुन सुनकर महादेवी ने किस पाठ में लिखना आरंभ किया था? ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया था। महादेवी को बचपन में किस चीज़ का शौक था? कविता बोलने का, लिखने का, नहीं कविता के बारे में बोलने का, लिखने का महादेवी वर्मा जी को बहुत शौक था।
नेक्स्ट देखो, महादेवी जी के बड़े होने पर किसके संबंधों में खटास पैदा होने लगी थी। तो स्टूडेंट्स, महादेवी जी के बड़े होने पर हिंदू मुस्लिमों में आपस में ही खटास पैदा होने लगी थी। लेखिका की जो भेंट गांधी जी से किस स्थान पर होती है? आनंद भवन में। आनंद भवन में लेखिका की भेंट गांधी जी से होती है। महादेवी जी की माता के स्वभाव के बारे में पूछा हुआ कि उनकी माता का स्वभाव कैसा था। उनकी माता का स्वभाव था स्टूडेंट्स धार्मिक। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक 6 लेसन्स पूरे कर चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। 6 लेसन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।